नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी को घेरने वाली उन अदृश्य रेखाओं की, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। हम सब ने नेविगेशन के लिए कभी न कभी मैप्स का इस्तेमाल तो किया ही है, राइट? पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल, लगातार घूमते हुए गोले पर, जिस पर न कोई शुरुआत है न कोई अंत, वहां किसी एग्जैक्ट लोकेशन को कैसे पिन पॉइंट किया जाता है? यही आज की हमारी सबसे बड़ी पहेली है। तो सबसे पहले इसी मूल प्रॉब्लम पर जरा गौर करते हैं। एक ऐसा बड़ा सा खाली गोला जो लगातार घूम रहा है, उस पर आप किसी खास जगह का सटीक पता कैसे बताएंगे? ये सच में एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल चुनौती है, क्योंकि एक प्लेन स्फीयर या सादे गोले पर कोई किनारा नहीं होता जहां से हम नापना शुरू कर सकें। हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स और लाइनों की जरूरत पड़ती ही है। इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत होती है एक ग्लोब से। ये हमारी पृथ्वी का बिल्कुल एक्यूरेट, बस एक छोटा सा 3D मॉडल है। और हाँ, बिल्कुल किसी कुम्हार के पहिए या लट्टू की तरह ग्लोब भी एक जगह टिका नहीं रहता। इसे भी हम घुमा सकते हैं। इसी पर हम सारे देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में देख सकते हैं, जिससे हमें एक बेस मिल जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, अक्ष यानी एक्सिस का। इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा गोल आलू है और आपने उसके बीच से एक स्वेटर बुनने वाली सिलाई आर पार डाल दी। अब आप उस आलू को उस सिलाई के सहारे घुमा सकते हैं, है ना? हमारी पृथ्वी भी कुछ ऐसे ही अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन ध्यान रखिए, असली पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई लोहे की सिलाई नहीं घुसी है। ये पूरी तरह से सिर्फ एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखा है। तो आज की इस चर्चा में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे ग्लोब और विषुवत वृत्त, पृथ्वी के अलग अलग ताप कटिबंध, अक्षांशों की सीमाएं, देशांतर क्या होते हैं, और आखिर में सबसे जरूरी हमारा ग्लोबल ग्रिड जो सटीक लोकेशन खोजना मुमकिन बनाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब और विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर की। अगर हम अपनी पृथ्वी को ठीक बीचों बीच से हॉरिजॉन्टली 2 बराबर हिस्सों में बांट दें तो जो इमेजिनरी लाइन बनेगी वही है विषुवत वृत्त। इसके ऊपर वाले आधे हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ये लाइन 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है और किसी भी लोकेशन को ट्रेस करने का हमारा सबसे पहला और सबसे अहम रेफरेंस पॉइंट यही है। अब इस विषुवत वृत्त से लेकर ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल तक जो समानांतर या पैरेलल लाइनें होती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स कहते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, ये लाइनें छोटी होती जाती हैं। अब एक मजेदार बात देखिए, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों ही ठीक 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर इक्वेटर के 20 डिग्री उत्तर में है और बेलो हॉरिजॉन्टो 20 डिग्री दक्षिण में। इसीलिए किसी भी डिग्री के साथ उत्तर या दक्षिण लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम पॉइंट पर, पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी हीट जोन्स। इन्हीं अक्षांशों की वजह से हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से 3 अलग अलग हीट जोन्स में बटी हुई है। पहला है उष्ण कटिबंध या टॉरेट जोन। कर्क और मकर रेखा के बीच का ये वो इलाका है जहां साल में कम से कम एक बार सूरज ठीक सिर के ऊपर चमकता है, मतलब यहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन, जहां सूरज की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, इसलिए मौसम काफी मॉडरेट रहता है। और तीसरा है शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन, जो एकदम ध्रुवों के पास है। यहां सूरज क्षितिज से ज्यादा ऊपर आ ही नहीं पाता, इसलिए यहां हड्डियां कपा देने वाली ठंड होती है। इस पूरे साइंस को अगर सिंपल तरीके से समझना हो तो बस एक टॉर्च के बारे में सोचिए। जब टॉर्च की रोशनी एकदम सीधी किसी सतह पर पड़ती है तो वो कम जगह घेरती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और गर्मी बहुत तेज होती है, बिल्कुल हमारे उष्णकटिबंध की तरह। लेकिन जब वही रोशनी किसी तिरछी सतह पर पड़ती है तो वो फैल तो ज्यादा जाती है, पर उसकी गर्मी काफी कम हो जाती है। यही वजह है कि पोल्स के पास वाले इलाके हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है अक्षांशों की सबसे बड़ी सीमा, या कह लें उनका एक बहुत बड़ा फ्लॉ। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। प्रशांत महासागर में एक जगह है टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में है मॉरिशस। ये दोनों के दोनों ठीक 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर मौजूद हैं। तो अगर कोई आपसे कहे चलिए 20 डिग्री साउथ चलते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, टोंगा या मॉरिशस? जाहिर है हम सिर्फ अक्षांश के सहारे किसी जगह को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। 2 बिल्कुल अलग जगह एक ही लाइन पर हो सकती हैं। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
नापने के एक नई तरीके की जरूरत है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे चौथे पॉइंट की, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स की। अक्षांशों वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइनें थीं, उनकी कमी पूरी करने के लिए हमें वर्टिकल यानी खड़ी रेखाओं की जरूरत पड़ी। इन्हें हम देशांतरीय याम्योत्तर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अक्षांशों की तरह ये पूरे गोल नहीं होते, बल्कि ये नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक जाने वाले आधे सर्कल हैं। इन सब की लंबाई एकदम बराबर होती है, लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुवों के पास पहुंचते हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है और पोल्स पर जाकर तो ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं। मतलब इनके बीच की दूरी बिल्कुल 0 हो जाती है। अब क्योंकि सारे देशांतर लंबाई में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक बड़ी परेशानी ये आई कि गिनती शुरू कहाँ से करें, 0 कैसे माने। तो इसका शानदार हल ये निकाला गया कि इंग्लैंड के ग्रीनविच में जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से गुजरने वाली लाइन को 0 डिग्री देशांतर या प्राइम मेरिडियन मान लिया जाए। अब यहां से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ गिनते हैं। और जैसे इक्वेटर ने पृथ्वी को ऊपर और नीचे बांटा था, वैसे ही ये प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को लेफ्ट और राइट यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल बराबर बांट देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और सबसे अहम हिस्से पर, द ग्रिड, सटीक स्थान खोजना। जरा सोचिए, जब ये सारी आड़ी अक्षांश रेखाएं और खड़ी देशांतर रेखाएं एक साथ ग्लोब पर खींचती हैं, तो एक जाल सा बन जाता है ना? इसी जाल को कहते हैं ग्लोबल ग्रिड। और यही वो मास्टरमाइंड सिस्टम है जिसने हमारी शुरुआत वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। आज के ज़माने में हमारा जीपीएस, फ्लाइट्स के रूट्स और वो फूड डिलीवरी जो आपके घर तक एग्जैक्ट पहुंच जाती है, वो सब इसी ग्रिड का कमाल है। अब पृथ्वी का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिससे इसके जरिए मापा ना जा सके। ये ग्रिड काम कैसे करता है? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें असम के धुबरी को खोजना है। अगर हमें सिर्फ इतना पता हो कि धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर है, तो हमें बस ग्लोब पर वो एक पॉइंट खोजना है जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। और बस मिल गया आपको धुबरी, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के, तुरंत। तो आज हमने देख लिया कि कैसे अक्षांश और देशांतर मिलकर इस कमाल के ग्लोबल ग्रिड सिस्टम को बनाते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और दिमाग घुमा देने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ और साउथ पोल पर जाकर सारे के सारे देशांतर एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं और उनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में टाइम का कैलकुलेशन इन्हीं देशांतर रेखाओं से डिसाइड होता है। तो जरा सोचिए, उन ध्रुवों पर खड़े होकर समय का हिसाब कैसे लगाया जाता होगा? इस शानदार ग्रिड के उन एकदम चरम बिंदुओं पर समय आखिर क्या खेल खेलता है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा इस पर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।